Ram Ram and good afternoon. Welcome back to my channel. My name is Ankush and I am here to guide you, help you understand English from school basics to competitive brilliance. जी हाँ, चाहे आप स्कूल में पढ़ने वाले हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव में भी हो सकता है आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, क्योंकि आपको पता है 42 ईयर्स तक हम अपना खासकर अगर सीईटी की बात करें तो एग्जाम दे सकते हैं, या अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की बात कर रहे हैं खासकर हरियाणा में, तो हमारे पास एज का एक थोड़ा सा बेनिफिट रहता ही। तो आइए जुड़िए मेरे इस चैनल के साथ, जहां पे मैं आपको इंग्लिश में हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे पता है, जितना आता है, वो आपको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए, कल यानी कि लास्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने एक काम को फिनिश कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है, उसके बारे में सीखा था। ठीक है, आज हम उसी के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कहता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ध्यान दीजिए। एक मिनट, ऐसा ना हो ये, चलो ठीक है, ब्लैक तो नहीं हुआ। देखिए भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या? आपने अगर आम भाषा में बात करें कि भाई एक काम पास्ट के एक टाइम में शुरू किया, पास्ट का एक टाइम मतलब इस टाइम से पहले का जो भी टाइम, इस बात को याद रखना एक बड़ी बेसिक सी बात है। कई बार बच्चे इस बात को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास्ट का मतलब सिर्फ कल, यानी कि जो दिन गया जिसको हम यस्टरडे बोल देते हैं, वो नहीं। आज के दिन में भी इस टाइम से पहले जो टाइम गया वो टाइम पास्ट में काउंट होगा। आज के टाइम में ही जो टाइम इस टाइम के बाद आएगा वो फ्यूचर में काउंट होगा। इस बात को ध्यान रखिए, खासकर वो जो अभी बिल्कुल ही बेसिक्स में उलझे हुए हैं। ठीक है, तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखिए, तो भाई वो काम जो पास्ट के काम में शुरू किए और अभी जब हम बात कर रहे हैं तभी वो कॉन्टिन्यूस चले ही जा रहे हैं। जरूरी नहीं वो उस टाइम पे फिनिश हो गए, नहीं, चले ही जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम इसके अंडर पढ़ेंगे। जैसे पीछे होते आया है भाई, ये तो एक, ये जो मैंने एक ब्रीफ आपको जो इंट्रोड्यूस करवाया, ये तो एक बस छोटा सा एक समझने के लिए छोटी सी डेफिनेशन है, एक लाइन में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर इतना आसान नहीं है। ठीक है, टॉपिक चाहे कौन सा भी, ऊपर से वो जैसे आपको है ना, आजकल आदत है बच्चों को वो 2 मिनट की शॉर्ट या 1 मिनट, जो 1 या 1.5 मिनट के 3 मिनट की जितनी भी हो छोटी वीडियो में सीखने का, कि उसमें क्लिक करेंगे टीचर बता देता है ये क्वेश्चन, बस ये पार्ट, इस टेंस की तो ये ट्रिक है, बस हो गया। और बच्चे सोचते हो ये क्वेश्चन, ये कौन 2 घंटे की वीडियो देखे, ये ट्रिक देख ली हो गया। ऐसा नहीं होता, प्लीज ध्यान से समझिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले भाई लिखते कैसे उस पे बात आते हैं। कह रहे हैं हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैज हैव पीछे भी लगाया था परफेक्ट में, हैज हैव के साथ यहाँ पे बिन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लगातार करते हुए दिखाना ना, कॉन्टिन्यूस में फिनिश नहीं हुआ है तो कॉन्टिन्यूस दिखाना है। आगे सिंस और फोर, ये आपको टाइम के लिए जरूर लगानी। ठीक है, और जो आपका जो क्वेश्चन आता है ना, देखो आने को इसमें से भी आ जाता है, इस वाले पार्ट में से भी आता है, वो ठीक है, वो भी समझेंगे, बट सिंस फोर में से तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इस वाले पार्ट में ध्यान रखना। ठीक है, दोनों को अच्छे से समझना। अगर इस पे आपकी पकड़ बन गई तो फिर नंबर नहीं कटेंगे। देखिए क्या कहना चाहते हैं, ये हमने भाई पढ़ा था, फिर से देख लेते हैं। हैज सिंगुलर के साथ कोई नेम है, ही शीट है, ओके। हैव हमारा प्लूरल के साथ, और मैंने कल भी बताया था भाई ये जो आई, अपने लिए जो मैं आई यूज करूंगा, मैं आई, उसके साथ हैव लगाऊंगा ना कि हैज। क्या लगाऊंगा? हैव लगाऊंगा ना कि हैज। ठीक है, आई के साथ हैव लगेगा, ओके। वी हम सब, मैं भी हूं उसमें, यू हमारा सेकंड पर्सन, दे हम सब से अलग वो सब, दे। ठीक है, प्लूरल एक से ज्यादा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, दे है, वी है, ओके। ठीक है, ये बात रिपीट होगी, पहले भी आ चुकी, पता होगा आपको।
कोई नहीं। देखो भाई, अंकुश हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। भाई अंकुश 5 साल से इंग्लिश पढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। अंकुश हैज बीन टीचिंग, भाई आज तो पढ़ाना शुरू नहीं किया, शुरू तो कब किया था? 5 साल पहले। बट आज भी उस काम को वो कॉन्टिन्यूस पढ़ाए जा रहा है, किए जा रहा है उस काम को, ठीक है। अंकुश सिंगुलर एक नाम है, अंकुश हैज बीन, हैज इसलिए लगा है, बीन लगेगा। टीचिंग कॉन्टिन्यूस है, वर्ब की फर्स्ट टीच के साथ आईएनजी। टीचिंग क्या पढ़ाता है भाई? इंग्लिश। ध्यान रखना बेटा, अक्सर गलती होती है, बहुत बार गलती होती है लिखने में, ये ई कैपिटल आएगा, ठीक है। मैंने ध्यान किया कि जब हम वो वीडियो उस पे डालते हैं तो अक्सर वो जो क्या कहते हैं, यूट्यूब जो खुद से उठाता है, क्या होता है, हम कुछ टाइप करते हैं, वो खुद का एक अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है, वो वहां से उठा लेता है उसको। वहां पे देखना आप कई बार हैशटैग में भी छोटा ही मिलता है आपको, है ना, ये ई बड़ा आएगा, याद रखना, क्योंकि वहां पे तो हैशटैग में किसी ने डाल रखा, वो खुद वहां से पिक कर लेता है ना, टैग करते ही ये ई बड़ा आता है इंग्लिश, ठीक है। फॉर 5 years, 5 साल हो गए भाई, ठीक है। अंकुश हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। भाई नोट लगा दिया और ये बता दिया वो ये काम 5 साल से नहीं कर रहा है, नेगेटिव बन गया, ओके। और वहीं पे जब इस हैज को बाहर निकाल दिया, हेल्पिंग वर्ब जो पहले भी सीखी थी, इस एमआर में भी सीखी थी, हैज हैव पहले परफेक्ट में भी सीखी थी, फिर से आ गया ये। इस हैज को, हेल्पिंग वर्ब को जो बाहर निकाल दिया, आगे ले आए, है ना, इस पर्सन के आगे ले आए, तो क्या किया? हैज अंकुश बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। क्या वो 5 साल से पढ़ा रहा है? ठीक है, पढ़ा रहा हूं मैं, देख रहे हो आप जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे कई साल से मुझे देख रहे हैं, पढ़ाता हूँ आपको, है ना। कल हमने वो आपको ध्यान दिया और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, इन द स्कूल, वर्किंग इन द स्कूल, वर्किंग एट द स्कूल। तो भाई मैं तो वर्किंग इन द स्कूल हूँ, अब याद करना मैंने क्या बताया, ठीक है। तो मैं तो वर्किंग इन द स्कूल वाला कॉन्सेप्ट है अपना, तो ठीक है। तो हैज अंकुश बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, क्या ऐसा है? और बेटा ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, नोट लगा के भी पूछा जा सकता था, बट वहां पे सेंस चेंज हो जाती, क्या हो जाता? हैज अंकुश नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या वो 5 साल से नहीं पढ़ा रहा है? ठीक है, सवाल फिर भी होता, नेगेटिव क्वेश्चन हो जाता हूँ, ओके। नोट लगने से गलत नहीं हो जाता, बस सेंस चेंज हो जाती है, ठीक। आगे देखिए, यूजेस पर आते हैं बेटा। पहला यूज कह रहा है हमें, एक्शन है कब? विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट के पहले, मतलब आज से पहले के किसी टाइम में शुरू हुआ, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर। अभी भी वो काम चल रहा है और फ्यूचर में भी वो काम आगे बढ़ सकता है। मतलब आज से पहले आपने कोई भी काम शुरू किया, आपका पढ़ाई का काम, आज थोड़ी ना पढ़ने बैठे हो सकता है आपकी तैयारी आपने आज से शुरू की हो, बट अगर स्कूलिंग की बात करें, वैसे एजुकेशन की बात करें, आपने पहले शुरू की थी। आपकी जो भी पहली क्लास रही हो, आप प्ले स्कूल में गए हो, जब प्ले स्कूल नहीं तो नर्सरी बोली होगी आपने, उस क्लास को नर्सरी का नाम दिया होगा, एलकेजी बोला होगा, जो भी आपकी पहली क्लास रही, सबकी अलग अलग हिसाब होता है। जो गाँव में पढ़े वहां अलग हिसाब रहता है, शहर के स्कूल का थोड़ा अलग, आजकल तो प्ले स्कूल है ही प्रॉपर पिछले कुछ सालों से, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, आपकी पढ़ाई तब से शुरू हुई थी, ऑफिशियली आपका नाम तब लिखवा दिया गया था, ओके। तो वो प्रोसेस आज शुरू नहीं हुआ, तब स्टार्ट हो गया था, अब तक चला आ रहा है और चल ही रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप इसका यूज करके ये नहीं बोलोगे कि तब से शुरू किया था आज खत्म हो गया, ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हो तब से शुरू किया था और अब चल रहा है और चल ही रहा है, कॉन्टिन्यूअस आगे की ओर बढ़ रहा है, फ्यूचर में भी वो काम चलेगा, ओके। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, मोनू हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। भाई कोई भी, मोनू, सोनू, कालू, जो भी है ना, कोई भी नाम है, मोनू क्या कर रहा है? बाहर गार्डन में सुबह से काम कर रहा है, बाहर गार्डन में। मोनू सिंगुलर था, हैज लग गया, हैव नहीं लगा, ध्यान रखना, हैज लगाया। हैज बीन वर्किंग, यही फॉर्मेट था भाई, हैज हैव के साथ बीन, वर्क के साथ आईएनजी, वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, गार्डन में काम कर रहा है कब से? सुबह से।
और यहाँ पे ये नहीं बोला कि अब वो काम पूरा कर लिया उसने, अभी लगा ही हुआ है। जैसे आप किसी को काम, जैसे अब मैं उधर सामने गार्डन है सामने, उधर मैं क्या देखूं कि भाई वो जो अपने गार्डनर्स इधर काम करते हैं वो लगे हुए हैं सुबह से, है ना, मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 घंटे से वो लगे हुए हैं, तो मैं क्या करूँ कि भाई वो सुबह से लगे हुए हैं, तो अभी काम फिनिश नहीं हुआ, चल ही रहा है, मेरे सामने चल रहा है उनका काम। ओके, तो तभी क्या बोला है, मोनू हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ओके। अब एक वर्ड आता है, ये बेसिकली वर्ड होता है मॉर्न, MOURN। ठीक है, पता नहीं आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं सुना तो आज सुन लो भाई। दुख जो होता है, दुख जताना, मौन करना भाई, खासकर किसी की डेथ होने के बाद। ठीक है, किसी की डेथ होने के बाद जो दुख होता है, जो दुख जताया जाता है, उसके लिए वर्ड होता है मौन, MOURN। और ये जो हमारा सुबह वाला है तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सा वर्ड है मॉर्निंग, सुबह। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, इस वाले मॉर्निंग। ठीक, शी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 1 hour। 1 hour से एक लेडी है, वो क्या कर रही है, कपड़े धोने का काम कर रही है। तो जो कपड़े धोने का काम है, वॉशिंग क्लोथ्स, वो 1 hour से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में आगे की ओर जा रहा है। ओके, फिनिश नहीं हुआ है। तो एक काम 1 hour पहले स्टार्ट हुआ और 1 hour पहले स्टार्ट हो गई, अभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। एक बात पे ध्यान देना बेटा, ये मत सोचना कि वो सर ने ऊपर ये लिखा तो था, ये लिख दिया, ये कहाँ गया, ये रहा सिंस 4, और सर बताएंगे नहीं, इसके ऊपर से निकल जाएंगे, ये मत सोचना भाई। ठीक है, तो ये मत सोचना, उस वाले टॉपिक पे आऊंगा मैं कि वो सिंस और 4 का जो डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैं इसी सेंटेंस में सब कुछ समझाऊंगा तो कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एक बार नॉर्मल को समझ लो, फिर इस वाले पार्ट पे भी चलेंगे कि ये 4 ही क्यों आ रहा है। ठीक है, वो सिंस ही क्यों आ रहा है, इस पे भी चलेंगे। उसको भी एकदम मैंने अलग अलग किया है, एकदम डीपली अंडरस्टैंडिंग में आपकी बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि सिंस 4 में फिर आप कभी कंफ्यूज ना हो, है ना, उसको गलत तरीके से यूज ना करें, और अगर कोई और यूज कर रहा है तो उसको आप रोक के उसको सुधारें कि ना भाई देखिए हाँ गलती कर रहा है। तो देखिए क्या करोगे, सेकंड है an action which began in the past and has just been completed but the result of which is still present। अब की बार कह रहे हैं एक काम पास्ट में शुरू हुआ, फिनिश हो गया, काम पूरा हो गया, पर अब उसके आप अपने सामने उसका रिजल्ट देख पा रहे हो। ठीक है, पहले वाला क्या था, फिनिश नहीं हुआ था, चल ही रहा था, जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपने कभी से सुनी होगी। दूसरा पॉइंट जो इसमें हो सकता है आपने अभी सुना हो ये पॉइंट, पर ये पॉइंट इसी में आता है, और जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे ना, आप एकदम अंडरस्टैंड कर जाओगे, इसको समझ जाओगे कि भाई क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो सेंटेंस को पढ़ लो, ऊपर वाले को जाने दो, इसको पढ़ो एक बार। कह रहे हैं अंकिता इज रेस्टिंग बिकॉज शी हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। भाई अंकिता रेस्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि वो सुबह से गार्डन में काम कर रही है। ठीक है, अब अंकिता अगर अब रेस्ट कर रही है, इसका मतलब रेस्ट करते टाइम काम तो नहीं कर रही ना वो। भाई सुबह से वो काम कर रही थी, उसने सुबह से लेकर जब हम बात कर रहे हैं तब तक काम किया, और जब हम उसको बोल रहे हैं, इसकी जब जिक्र किया जा रहा है, तब तो वो रेस्ट कर रही है। इसका मतलब बेटा ये हुआ, पास्ट में काम शुरू हुआ, जब हमने उसकी बात की उस टाइम से जस्ट पहले उसने वो काम फिनिश करके, और जब बात कर रहे हैं उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। जब आप बहुत ज्यादा काम करते हो, ऑब्वियसली थकान होती है, टायर्ड आप फील करते हो, तो वही ये कर रही है क्या, अब फिलहाल रेस्ट कर रही है। तो ये जो रेस्ट है, ये जो थकान के कारण वो रेस्ट कर रही है, वो उसका रिजल्ट है। ठीक है, दूसरा देख लो, they have been walking in the rain for 2 hours so they are shivering। भाई 2 घंटे से क्या कर रहे थे, बाहर बारिश हो रही थी अच्छी खासी, ठीक है, थोड़ी देर नहाए, ठीक रहा, बट ज्यादा बारिश में रहने के कारण अब क्या हो रहा है, कांप रहे हैं। शिवरिंग क्या, शिवर करना, कांपना।
ठीक है। तो भाई ये जो शिवरिंग आया कांपना सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये जो 2 घंटे से काम किया, ये वाला वॉकिंग करना किसमें 2 घंटे से बारिश में, इसका रिजल्ट क्या आया कि अब वो शिवरिंग मतलब कांप रहे। ओके। दूसरा पॉइंट हमें यही कह रहा था बेटा, काम पास्ट में शुरू हुआ और उसके बाद वो फिनिश हो गया अब आगे, और अब उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। An action in a sentence which begins with for how long or since when। भाई एक ऐसा एक्शन दिखाने के लिए जो किससे स्टार्ट हुआ हो, या तो फॉर हाउ लॉन्ग से या फिर सिंस व्हेन से। और ध्यान रखना बेटा, दोनों के दोनों अलग अलग फ्रेजेस, जैसे अगर आप फॉर हाउ लॉन्ग का यूज कर रहे हो तो वो अलग सवाल कर रहे हैं, सिंस व्हेन अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तरीका दोनों का अलग अलग है, पूछता टाइम ही रहा है वो, बट अलग अलग जवाब आएंगे दोनों के। देखो कैसे। For how long have you been living in this house? क्या कह रहे हैं भाई? For how long have you been living in this house? आप इस घर में कब से रह रहे हैं? यहां पे for how long ये जो पूछा ना, ये कितने दिन हो गए बहरत? इसका जब जवाब दोगे क्या बताओगे? 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, जो भी। Since when have you been waiting for me? ये पूछ रहा है कब से कर रहे हो, ये पर्टिकुलर टाइम पूछ रहा है। इसको आप ये नहीं कह सकते 1 घंटा हो गया, इसको आपको बताना पड़ेगा भाई 2 बजे आया था, 1 बजे आया था, पर्टिकुलर टाइम बता दो इसको, क्योंकि इसने सिंस से पूछा है। इस बात को ध्यान रखना। ये वाला जो ये दोनों का जो है ना, मैंने अभी जो मैंने बोला सिंस और फॉर, यहाँ पे मैंने काउंटेबल का यूज किया, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम। अभी जब सिंस और फॉर का यूज करेंगे उसी को एक्सप्लेन करूंगा, तब आप रिलेट ज्यादा कर पाओगे। अभी के लिए यही समझो आप क्या कि जब फॉर से फॉर हाउ लॉन्ग से तो एक काउंटेबल नंबर जो टाइम बताओगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जो भी, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, समझ गए, वो बताओगे। सिंस का एक पर्टिकुलर टाइम बताओगे, सुबह से कर रहा हूं, रात से कर रहा हूं, 8 बजे से कर रहा हूं, कब से कर रहा हूं। ठीक है, पर्टिकुलर डेट का नाम बता दो, पर्टिकुलर ईयर का नाम बोल दो, वो सारे सिंस में आएंगे। ठीक है, देखिए आगे ये फिर से भाई देखो, ये कल भी बोला था भी मैंने, आपको बार बार शायद बोलने की जरूरत ना हो। ये जितने भी स्टार लगा के जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, ये बहुत सारे आपके उन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उठा रखे हैं भाई। ठीक है, तो देख लो, वही सारे कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट आ रहे हैं, कुछ नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, हो गया था, चलो। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से क्या हो रही है भाई? बरसात हो रही है। तो अगर जिसने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो यही कहेगा रेनिंग आईएनजी लग रहा है, हो ये तो कॉन्टिन्यूअस है, पर हमें ये भी देखना है सुबह से हो रही है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, इट के साथ हैज लगेगा। ठीक है, सिंगुलर, हैज बीन रेनिंग, कि भाई वो काम सुबह से अब तक लगातार चल रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2005। अब देखो, अब आपका दिमाग देखा जाएगा। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा अच्छे से, और अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई समझ लो प्रीवियस क्लास अभी तक आपको याद है। क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि भाई पीछे वाले में आपने कहा था कि वो एक काम जो रहने वाला है उसने तब किया था, और उसको तब से लेकर अब तक इतना टाइम हो गया, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ भी ठीक है। यहाँ अंडरलाइन का मतलब ये मत समझ लेना हैव लिव्ड नहीं आएगा। ठीक है, बट आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005, ये भी ठीक है। ठीक है, और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको दोनों ही ऑप्शन दे, मैं बार बार ये बात कहता हूं। ठीक है भाई, बहुत रेयर, देखो किसी ने कॉपी पेस्ट करके पेपर बना रखा तो अलग बात की, कहीं पे इंटरनेट पे गलत क्वेश्चन दे रखा था वहीं उठा के डाल दिया, पर किसी ने अगर क्वेश्चंस को निकाल निकाल के बनाया होगा तो वो इस बात पे ध्यान देता है कि एक ही क्वेश्चन के 2
मिनिमम 2 आंसर ना हो, मतलब 3 तो होंगे ही नहीं, बट 2 आंसर भी ना हो, एक ही आंसर हो ठीक ठाक, वो बस। बाकी मिलते जुलते तो लगे, बट ये ना हो कि वो भी आंसर ठीक माना जाता है और वो दोनों दे दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए, तो ये वाला उसके हिसाब से ठीक है वैसे, तो ये भी ठीक है, आई हैव बीन लिविंग। ओके, चलो। हाँ, और अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि बस दोनों ही दे दिए एक साथ, तो फिर भाई इसको चूज कर लेना, आई हैव बीन लिविंग को चूज करना, इस बात का भी ध्यान रखना। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस स्कूल, कि भाई स्कूल में कितना टाइम हो गया काम करते करते। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस स्कूल, तो भाई कितने टाइम से आप इस स्कूल में काम कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब वो जो टाइम होगा वो अब से पीछे से लेकर अब तक का, ऊपर जो मैंने एग्जांपल से शुरुआत की थी, अंकुश हैज बिन टीचिंग वाला जो हमारा एग्जांपल था, तो वो क्या था, 5 साल से, 5 साल पहले से अब तक। ओके, तो वही वाला है। क्या कह रही है, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग इन दिस स्कूल, तो ये आर यू को जगह क्या आ गया, हैव यू बिन आ गया। फिर से बता दो भाई, कल भी बार बार बताया था, क्वेश्चन यही होते हैं, क्या कर देंगे, ये लगा देंगे, ठीक है, या तो यहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे, और एक यहां लगा देंगे, इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देंगे, भाई ये ए है, बी है, सी है ना, और एक डी ऑप्शन दे देंगे नो एरर का, है ना, नो एरर भाई, पूछ लेंगे बताओ कहाँ एरर है, और ना एरर हो तो इसको टिक लगा दो, ये या तो क्वेश्चन का ये फॉर्मेट रहेगा, या फिर दूसरा क्या रहेगा बेटा, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, और ये आर यू को भी नीचे दे देंगे और 2 एग्जांपल और दे देंगे, फिर पूछेंगे 4 एग्जांपल देके बताओ क्या है। ठीक है, जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे अभी आप क्लास में अगर देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा बड़ा इजी है क्वेश्चन तो आया, मैं तो यूं कर दूंगा, बट फिर कह दूं, आपको कोई ये नहीं बताएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है, इसमें से लगाना है, क्या लगाना है बताओ, फिर तो लगा ही देगा हर कोई। वहां पे तो सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं, और वही हम मिस्टेक करते हैं, और सबसे बड़ी जो कारण होता है, रीजन होता है, वो क्या होता है, टाइम बहुत हमारे पास कम होता है। वहां भी अगर हमारे पास पर्टिकुलर टाइम हो ना, कि कुछ क्वेश्चन और बहुत सारा टाइम, तो हम अच्छे से सोच के उसको ठीक लगा सकते हैं, बट टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, बस एक बार पढ़ा टिक लगा दिया आगे बढ़ जाओ, उसके लिए बार 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 कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट आ गया भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सिंस और फॉर का यूज आ गया। ठीक है, इस वाले पार्ट में से देखो ऊपर भी मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं अभी, वहां सिंस और फॉर के मिस्टेक नहीं पूछ रखी, ध्यान रखना, जैसा कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं वैसे ही कॉम्पिटिटिव के प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। यहाँ पे सिंस और फॉर को समझेंगे तो सिंस और फॉर को समझेंगे, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके, हैज बीन हैव बीन वाला वो कहाँ आएगा कहानी वो समझ चुके, अब आएंगे सीधा सिंस और फॉर पे। और 1 मिनट में एक बार वीडियो को चेक कर लूं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, आई होप ठीक ही दिख रही है, चलो हाँ ठीक है। देखिए तो क्या आ रहा है भाई, सिंस और फॉर का यूज। ठीक है, तो देखिए अभी जब ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जब मैं कह रहा था कि पर्टिकुलर अगर टाइम, ठीक, सिंस मॉर्निंग, सिंस कोई तारीख दे दी, सिंस कोई मान लो 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो वहां पे क्या, सिंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको दे दिया, ठीक है, वहां पे क्या आया, सिंस। सिंस का मतलब क्या, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि भाई उस टाइम से शुरू करना है। और बच्चे अक्सर इसको फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, जब मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जो बोला मैंने आपको, वो सोचते हैं टाइम का मतलब सिर्फ 7 बजे 8 बजे 9 बजे ये होगा तो समझेंगे, बाकी नहीं समझेंगे। पर्टिकुलर टाइम का होना मतलब ये है जहां पे काउंटेबल नहीं है, आप उसको ये नहीं बोल रहे 1 2 3 4 आवर्स, 1 2 3 4 दिन, है ना, 1 2 3 4 5 6, उसमें दिन वीक आपके मंथ ईयर, ऐसा कोई भी काउंटेबल वहां नहीं है, वहां पे उस ईयर का नाम है ना,
सिंस 2006, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, ठीक, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, ऐसे करके। कैसे करके? तो भाई कह रहे हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, ये ईयर का हो गया, 2011 आ गया, ये 8 am 8 9 10, अब ये मैं समझना 11 आए तभी। आई होप आप इतना समझदार हो गए कि भाई कोई भी ईयर आ जाए उसमें सिंस लास्ट नाइट, सिंस बर्थ, ये सारी चीजें, ठीक है। एक पर्टिकुलर बता दिया कि भाई वो इवेंट तब से लेकर अब तो सिंस, ठीक है। देखो इसमें आ गया भाई अभी एक्सेप्शन, और यहां से क्वेश्चन आता है बहुत बार, आ चुका मतलब प्रीवियस में। अब तुम ये मत सोचना है आ चुका है बहुत बार, है ना, फिर वही बता जाए कि यहां से नहीं आया, ठीक है। आ चुका भाई, देख क्वेश्चन वही का निकाल रखा है मैंने। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है काउंटेबल टाइम हो। काउंटेबल टाइम का मतलब, अभी एक बार इसको छोड़ दो, इसी काउंटेबल को ही समझ लो, पहले फोर को ही समझ लो। फोर का मतलब भाई, फोर वहां आएगा जहां गिनती दे रखी हो, 1 2 3 4 5, जिस टाइम को आप ऐसे गिन पाओ भाई, 1 2 3 4 आर है, दिन है, महीना है, हफ्ते हैं, साल है, वो सारे इसमें आ गए। फॉर 2 hours, फॉर 2 days, 5 years, फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो भी इसी में है भाई, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी डेज, फॉर डेज, ठीक है। और एक बात और, ये वाली जो है, फॉर द लास्ट 5 days सिंस लास्ट संडे, ये जो लास्ट लिख रखा है ना भाई, ये लास्ट, ये लास्ट, ये रहा, ये रहा, ये लास्ट लिख रखा है, देख लो एक बार, ये रहा देखो, ये लास्ट, आई होप आप सभी देख पा रहे होंगे। ये लास्ट जहां लग गया वहां डिपेंड करता है कि लास्ट के बाद काउंटेबल है या कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, तभी हम डिसाइड करते हैं क्या लगेगा, फोर लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट दोनों में आता है, ठीक। काउंटेबल पता चला, अब वापस ऊपर चलते हैं, ये चलो, ये आ गया। काउंटेबल टाइम है हमारे पास कोई भी, जैसे 2 days लिख रखा है, 5 years लिख रखे हैं, और उस काउंटेबल टाइम के सेंटेंस के अंदर क्या लगा दिया, एगो। उस सेंटेंस में आपको एगो लगा मिलेगा। सिंपली तो आपको पता ही है, जहां काउंटेबल वहां फोर, जहां पर्टिकुलर टाइम वहां सिंस। पर क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे आपके साथ, आपको काउंटेबल टाइम दे दिया, साथ में एगो लगा दिया, एगो लगते ही समझ जाना वहां पे सिंस आएगा, फोर नहीं आएगा। सिंपल सी बात, ठीक। देखिए, he has been living here, he has been living here, डैश दे देंगे, है ना, 3 years ago, ठीक, 3 years ago। ये जो एगो लग गया ना, इसने सिंस को ठीक किया है, वरना यहाँ पे फोर आना था। क्यों भाई, काउंटेबल ये रात्रि अभी पढ़ा ना, ये देखो, ये 2 3 4 5 जितने भी दे रखे हैं हर जगह फोर आएगा, पर इस एगो ने लग के उस 3 साल पहले टाइम को गिनती नहीं रखा, एक पर्टिकुलर टाइम बना दिया। आज अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 3 साल पहले ऐसा हुआ, वो जो एगो लगा दिया, पहले लगा दिया, आज से सटीक 3 साल पहले मैं उसको लेके गया हूं। अब मैंने फोर के लिए नहीं छोड़ा, मैंने उसको सिंस के लिए रख दिया, ठीक है। तो सिंस के लगते ही इतना डिफरेंस आ गया मीनिंग में, और एगो के लगते ही इतना चेंज आ गया मीनिंग में, और वहां सिंस का यूज हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। और एक ये देख लो भाई, टाइम इन मेमोरियल, ठीक है। कौन सा टाइम, ऐसा टाइम जो अब तुम्हें याद नहीं है, एक काम इतने टाइम पहले हुआ था, इतने टाइम पहले हुआ था कि अब याद ही नहीं है कि वो कब हुआ था, किसी को कोई डेट वेट कुछ याद नहीं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम इन मेमोरी, ओके। तो क्या कह रहे हैं, देखो, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो पीपल कांट रिमेंबर व्हेन इट स्टार्टेड। एक ऐसा टाइम जो लोगों को याद ही ना हो कि ये काम शुरू कब हुआ था, और ये ऐसा टाइम होता है जो बहुत टाइम पहले। 1 मिनट रुको रे, मिल गया, ठीक। देखो
तो कौन सा टाइम? ऐसा टाइम बहुत टाइम पहले कि पता ही ना हो कि कितने साल हो गए, किसी को कोई आइडिया नहीं। तो वहां पे एग्जांपल कैसे पूछते हैं? These ancient stones have been here. These ancient stones have been here since time immemorial. ठीक है भाई, कब से है किसी को नहीं पता, कब से। ठीक भाई, पहले इसमें फ्रॉम को ठीक माना जाता था और अब कुछ टाइम से इसमें सिंस को ठीक माना जाता है। टाइम इमेमोरियल, जहां मतलब ऐसा टाइम, ये जो एंशियंट टाइम, पुराना टाइम, ऐसा टाइम जब किसी को ना पता हो, बहुत सालों पहले। ठीक, वहां सिंस का यूज होता है। ओके, और बात आई जब इस एंशियंट वर्ड की, आप सब ने सुना होगा, बहुत बार छोटी क्लासेस में आने लग जाता है वो एंशियंट, पुराना। ठीक है, पर एंशियंट जैसे बहुत वर्ड आपके सामने आते हैं, कौन से हैं भाई? प्री हिस्टोरिक, मतलब पहले जब हिस्ट्री नहीं लिखी गई थी उससे भी पहले, जिसका रिकॉर्ड्स नहीं हमारे पास, प्री हिस्टोरिक। प्राइमोर्डियल, सेम पास्ट के लिए, पुराने समय के लिए वर्ड यूज होता है। प्रिमिटिव भी भाई उसी के लिए, पास्ट के लिए यूज होता है। प्रिमिटिव भी पुराना, पास्ट, प्रिमिटिव मतलब पुराना, पास्ट के लिए। ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके, ओके, सेम सेंस में यूज होते हैं। बाईगोन, जो टाइम जा चुका, पुराना टाइम। ऑफ योर नोस्टैल्जिया के वे में यूज करते हैं, मतलब पुराना समय। ओके, और फोरगोन, वो जो पास्ट वाला टाइम, जो टाइम जा चुका वो वाला टाइम। सारे के सारे वर्ड पास्ट के टाइम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जिस सिनोनिम्स में आप याद करते होंगे, याद किया भी होगा आपने बहुत बार, इसी एंशिएंट की जगह पे। ओके, सिनोनिम्स। ठीक, तो आज की क्लास में मेरे हिसाब से बेसिकली सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने भाई कवर कर लिया है, कोई मिस नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर बीच में कुछ मिस कर दिया हो भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं किया मैंने, यही मेन कॉन्सेप्ट था आज का। ठीक है, तो भाई आज का इतना ही था, और अगर कुछ रह गया हो आपकी ओर से तो भाई रिपीट कर लेना, वीडियो को बैक कर लेना। रिपीट तो क्या है ना, बैक कर लेना, दोबारा देख लेना। एक बार में समझ नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूँ भाई, देखना पड़ेगा। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़नी, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। अगर भाई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है, ये बात भी जरूर ध्यान रखें। बट जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। ये भी पढ़ रहे हो ये मत समझना है वीडियो देख ली हो गया जी काम ना। वीडियो देखो, पेन कॉपी उठाओ, लिखो। जब खुद लिखोगे दिमाग में बात तब घुसेगी। ठीक है, बुक ले रहे हो, नोट्स हैं आपके पास, जो भी है, पेन कॉपी उठाओ, लिखो। जब लिखोगे ना तब वो बात आपके दिमाग में अच्छे से घुसेगी। जो भी पढ़ता है, जिसने भी टेस्ट क्लियर किए हैं, उन्होंने खुद पेन कॉपी उठाई है। ठीक है भाई, तो शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो, हेल्प ले लो, गाइडेंस ले लो, सब करो। हर कोई लेता है, कोई ज्ञान ऊपर से नहीं लेके आया, सबने यही आके सीखा है, सब यही सीख रहे हैं। बट पेन कॉपी उठाओ, अपना टाइम दो, ठीक है, और सीखो। और भाई मेरी ओर से जो मैं हर रोज आपसे बात आपको बोलता हूँ कि भाई औरों को भी बताओ, शेयर करो वीडियो को। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को और लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि मेरा मोटिवेशन, जितना मेरा चैनल ज्यादा चलेगा मेरा मोटिवेशन वही रहेगा। ठीक है, आपके मोटिवेशन में कमी ना हो उसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ भाई। सारे कॉन्सेप्ट्स को, चाहे आप स्कूल में हो या फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में से बहुत से बच्चे कहीं और इधर उधर पढ़े होंगे, भाई बता देना, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। मेरे हिसाब से तो मैंने कवर किया, अलग अलग एग्जाम्स उठा के जितने भी मुझे लगा कि जितना पार्ट क्लियर हो सकता था मैंने किया है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि टॉपिक्स एक ही के अंदर बहुत सारे होते हैं, जो डिटेल स्टडी जिसको हम कहते हैं, भाई उसके लिए तो 2-3 घंटे का एक टॉपिक बनता है वीडियो। ठीक है, उसके लिए ना तुम तैयार हो ना मैं। ठीक, क्योंकि उसके लिए तैयारी भी उतनी बड़ी, फिर वीडियो भी उतनी बड़ी, तुम देखने वाले हो नहीं, तुम वो शॉर्ट के चक्कर में पड़े रहते हो। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा, अगर इसको भी अच्छे से कर लोगे तो। बाकी रिवाइज करो बार बार। ठीक है, जो भी आपके पास हेल्प के लिए, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, जो भी है आपके पास, बार बार रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को सीखो, यहाँ से हेल्प लो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।